आज़ादी की अगर बात की जाए तो क्या दौर था आज़ादी का। उस टाइम पे जो लोग पैदा हुए उसमें अगर मैं किसी को सबसे महान मानता हूँ तो वो महात्मा गांधी है। और आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ गांधी जी ने शुरुआत की थी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का सपने की। अगर किसी को अच्छा ख्वाब दिखाया जाए, किसी को अगर अच्छा सपना दिखाया जाए तो वो ख्वाब उस समय के मुताबिक अगर सही है तो लाखों हज़ारों लोगों को जोड़ा जा सकता है। और वो लाखों हज़ारों लोगों को गांधी ने जोड़ के दिखाया। वो चाहे दांडी कूच का सत्याग्रह हो, चंपारण का सत्याग्रह हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, और बड़े बड़े नेताओं को जोड़ के दिखाया। मतलब जितने भी अलग अलग विचारधारा के नेता थे, चाहे अंबेडकर थे, चाहे नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे भगत सिंह थे, और भी पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े नेता थे, उन सबको गांधी ने अपनी सोच में जोड़ के बताया। गांधी ने ये दिखाया कि हिंसा जो है वो किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। और सबसे अहम जो है वो सत्य और अहिंसा है। और उसके आसपास पूरे विचारों को गांधी ने डेवलप किया और उस विचार के साथ उन्होंने आज़ादी भारत को दिलाई। आप सोचिए कि एक पोरबंदर जैसे छोटे से शहर से जिनका जन्म हुआ, जिनकी पढ़ाई राजकोट में हुई, और फिर जब वो बाहर जाते हैं और देखते हैं अपने ऊपर हुआ भेदभाव और बाकी लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को उन्होंने सहा नहीं। उन्होंने ये आत्मसात किया कि कैसे इस भेदभाव से छुटकारा दिलाया जाए, और उसके लिए उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पूरा जो रंग भेद की जो बात थी उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वहाँ पे लोगों को ये रियलाइज़ करवाया कि किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो करना गलत है। उसके बाद जब गांधी हिंदुस्तान में वापस आए तब यहाँ पे ऐसी शासक सत्ता में थे, ऐसे शासक थे कि दुनिया पूरी ये कहती थी कि इनका सूर्यास्त कभी नहीं होगा, ये सत्ता का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। ऐसी सत्ता के सामने गांधी आए और गांधी ने लीड लिया। पूरा हिंदुस्तान घूमे गांधी, पूरा हिंदुस्तान घूम के उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है। और हिंदुस्तान की जनता जितनी गरीब थी, गांधी ने अपना सूट बूट सब निकाल के रख दिया और एक पोतड़ी में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। गांधी ने हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग इशू फेस किए। उसमें से सबसे अहम शायद मुझे जो लगता है वो ये था कि मानसिक गुलामी और डर, ये दोनों अगर तोड़ने थे तो उसके लिए लोगों को ऐसा सपना दिखाना बहुत ज़रूरी था कि जो सपना जहन में असर करे, जो सपना दिल में असर करे, और वो सपना गांधी ने दिखाया लोगों को आज़ादी का। उसके अलावा एक सपना गांधी ने दिखाया नॉन टचेबिलिटी का, जो पूरा भेदभाव छुआछूत का हिंदुस्तान में जो कास्टिस्ट सिस्टम थी उसको चैलेंज किया, और हज़ारों लाखों लोगों को उसके साथ जोड़ा, हज़ारों लाखों लोगों को ये कास्ट सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि आज भी देखा जाता है कि वायलेंस उतना ही बड़ा है, नफ़रत उतनी ही बड़ी है पूरी दुनिया में, ना कि हिंदुस्तान में, पर पूरी दुनिया में युद्ध के मैदान खेले जा रहे हैं। और उस टाइम पे अगर गांधी को याद किया जाए कि गांधी का जो सपना था, अगर दुनिया को हम एक शांत समाज का अगर सपना दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को, वो हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ भी इंसान जात बसती है वहाँ के लोगों को अगर शांति का सपना दिखाया जाए, और वो शांति हम अगर अहिंसा के तरीके से पाना चाहते हैं तो हमें गांधी को समझना होगा, हमें गांधी को पढ़ना होगा, गांधी को समझ के आत्मसात करना होगा। तभी जाके हम पूरी दुनिया में शांति की बात कर पाएंगे, पूरी दुनिया को शांति का और अहिंसा का मतलब समझा पाएंगे। मुझे लगता है कि आज जितने भी
पूरी दुनिया में जो पावरफुल लीडर है, जो जो सत्ता दुनिया में सबसे मजबूत सत्ताएं कही जाती है बहुत सारे देशों में, वो सारी सत्ताओं के जो लीडर्स है और जो पॉलिसी मेकर्स है, वो अगर एक बार गांधी को समझ लेंगे, वो अगर गांधी को पढ़ लेंगे, वो अगर गांधी को आत्मसात कर लेंगे, तो इस दुनिया की दिशा जो है, हमारी जो सभ्यता है उसकी दिशा बहुत अलग होगी। वो हमारी सभ्यता की समझ जो है शायद आगे जाके हिंसा से हट के अहिंसा की तरफ आएगी। हमारी सभ्यता की समझ जो है वो भेदभाव से हट के समानता की तरफ आएगी। वो किसी भी तरीके का भेदभाव हो, वो जातिगत भेदभाव हो सकता है, वो जेंडर भेदभाव हो सकता है, वो सारे भेदभावों को मिटा के गांधीमय होना या गांधी को समझना, वही गांधीयन आइडिया है, गांधीयन आइडियोलॉजी है। गांधी के लिए अगर आप कहने बैठे तो बहुत कुछ है, मतलब उसमें घंटों 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 बात की जा सकती है। शायद गांधी को 5 मिनट में 7 मिनट में गांधी को समझा पाना जो है मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, पर फिर भी गांधी को समझना है तो गांधी को जीना होगा। और उस गांधी को जीने की पूरी दुनिया को मैं अपील करता हूं कि अगर आप गांधी को जिएंगे तो हम अपनी आने वाली पुश्तों को, अपने आने वाली सभ्यता को हम नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे, हम आने वाली सभ्यता को समानता की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम गांधी को ना समझ के किसी हिंसक विचार को अपनाएंगे तो हम आने वाली सभ्यता के विनाश की तरफ लेके जाएंगे। तो अब हमें ये तय करना है कि हम अपनी सभ्यता को विनाश की तरफ लेके जाए या हम अपनी सभ्यता को शांति और अहिंसा की तरफ लेके जाए और समृद्धि की तरफ लेके जाए। तो हमें समृद्धि की तरफ अगर लेके जाना है, जो बिल्कुल गांव के छोरे पे जो इंसान बसता है, गांव के छोर पे जो इंसान बसता है, जिस तक बात नहीं पहुंचती है, उसका भी अगर आप भला चाहते हैं तो वो उसके लिए गांधी को समझना होगा, गांधी को जीना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।